हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं तुलसी के पौधे के बारे में शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं तुलसी के पौधे को लेके मैं वीडियो बनाऊं। मेरे चैनल में अभी तक मैंने तुलसी के पौधे के बारे में वीडियो शेयर नहीं किया है, इसीलिए काफ़ी मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है कि तुलसी का पौधा कैसे ग्रो करे जिससे कि ख़राब ना हो। मेरे पौधे आपने कई वीडियो में देखा है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी शायद बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसने ये कमेंट किए हैं। तो तुलसी का पौधा जो है इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, इसकी विंटर सीजन में ये पौधा ख़राब हो जाता है, या फिर ये पौधा बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न तुलसी के पौधे में देखा जाता है। और क्योंकि हिंदू शास्त्र में तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हम सभी इस पौधे को अपने घर में ज़रूर ही लगाते हैं, क्योंकि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी करता है और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध भी करता है। और हम इसकी पूजा करते हैं, इसलिए हमारे हिंदू घरों में आपको ये तुलसी का पौधा ज़रूर ही मिल जाएगा। वास्तु के हिसाब से भी तुलसी का पौधा बहुत सही है घर में लगाना, इसीलिए इसे हम सभी लगाते ही हैं। तो चलिए अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं तुलसी के पौधे के बारे में, जिससे कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं तुलसी के पौधे को लेके सारे ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की मिट्टी को लेके। तुलसी का पौधा अक्सर ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है, इसीलिए हमेशा इसकी मिट्टी ऐसी तैयार करिए जिसमें एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा रेत लीजिए और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट लीजिए। अगर आप रेत की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करिए। तुलसी के पौधे में आप कोकोपीट ना ऐड करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखेगा और तुलसी का पौधा इन फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो आप रेत का इस्तेमाल करें, उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मिट्टी ऐसी तैयार करें, उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें तुलसी का पौधा बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा फ्रेंड्स ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है, जैसे मैंने बताया, इसीलिए इसमें पानी हमेशा देख के दें। मिट्टी अगर गीली रहे तो पानी ना दें, और अगर डेली बेसिस पे अगर आप पूजा करने के लिए इस पे पानी चढ़ाते हैं तो कोशिश करिए कि पानी कम चढ़ाएं। अदरवाइज़ अगर मिट्टी गीली रहे उस पे आप पानी देते रहेंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, या फिर ये पौधा ग्रो ही नहीं करेगा, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको मिट्टी अच्छी बनाने के लिए कहा, जिससे कि आप मिट्टी वेल ड्रेन बनाएंगे तो ये ओवर वाटरिंग की जो ये समस्या है ये नहीं होगी। कोशिश करिए तुलसी का पौधा को हमेशा मिट्टी के पॉट में लगाएं। मिट्टी के पॉट में एरेशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए तुलसी के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है तो मिट्टी के पॉट में। क्योंकि मैंने खुद इसे लगा के देखा है, काफ़ी टाइम तक मैंने एक प्लास्टिक के पॉट में लगा के रखा था तो मेरा तुलसी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था। फिर जब मैंने इसे तुलसी के पौधे को मिट्टी के पॉट में लगाया, देन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए कोशिश करिए तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में लगाने का। इसके बाद फ्रेंड्स सनलाइट की बात करें तो तुलसी का पौधा फुल डे सनलाइट में रहने वाला पौधा है। इसे आप छांव में नहीं रख सकते हैं, इसे आप कम धूप में रखेंगे तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट का अटैक होने लगता है। तो पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो पेस्ट अटैक बहुत हद तक हम इस पर कम कर सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करें तो तुलसी का पौधा फ्रेंड्स दो तरीके से हम प्रोपगेट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ढेरों सीड्स बनते हैं, इन सीड्स से हम तुलसी का पौधा ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इस पौधे को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी तुलसी का पौधा ग्रो हो जाता है, बट फर्स्ट हम मेरे हिसाब से तुलसी का पौधा सीड से ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स इस पे पेस्ट का अटैक का बात कर लेते हैं। इस पे जो पेस्ट अटैक होते हैं वो होते हैं ब्लैक ब्लैक कीड़े आप देखेंगे, या फिर वाइट फ्लाइज का इसमें अटैक हो जाता है। तो कई तरह के कीड़े का अटैक इसमें होता है। तो तुलसी का पौधा क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों को हम कंज्यूम करते हैं, तो हम इस पर केमिकल स्प्रे नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा इसकी ट्रीटमेंट ऐसी करनी होगी जो कि नेचुरल तरीके से हो। इसके लिए फ्रेंड्स आप इस पर हल्दी पाउडर लीजिए, हल्दी पाउडर को आप पानी में घोल के आप स्प्रे कर लीजिए। क्वांटिटी कम बेसी होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनिक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लगातार कई दिनों तक करिए, अगर उससे भी अगर आपके पौधे में कीड़े नहीं ख़त्म होते हैं, देन आप उसके बाद इसमें दालचीनी के पाउडर को पानी में मिक्स करके आप उससे स्प्रे करिए। उसके बाद उससे भी काफ़ी हद तक कीड़े से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं।
अगर ये दोनों तरीके से आप अगर अपने पौधे को नहीं बचा पाते हैं, देन लास्ट एक मैं सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपको देती हूँ। आपके घर में अगर राख हो, कोयले की राख हो या उपले की राख हो, तो आप कोई भी राख लीजिए, उस राख को इस पौधे पे अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। पहले इस पौधे में अच्छी तरीके से शावरिंग के साथ पानी डालिए, पत्तियाँ अच्छी तरीके से भीग जाएंगी। उसके बाद आप इस पर वो राख छींट दीजिए, अच्छी तरीके से वो राख इस पर चिपक जाएगी। तो 1-2 दिन के बाद आप उस राख को पानी डाल के फिर से धो लीजिए। तो राख एक बेटर ऑप्शन है हर तरह के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैं खुद वही अप्लाई करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसमें लकड़ी की राख हुई या फिर उपले की राख हुई, वही मैं डालती हूँ। तो मेरे पौधे अच्छी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं। अब बात करते हैं विंटर सीज़न में हमेशा ये तुलसी का पौधा क्यों ख़राब हो जाता है। तुलसी का पौधा गर्मियों के सीज़न में अच्छी ग्रोथ करता है, बारिश के मौसम में भी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन फ्रेंड्स ये पौधा ठंड के मौसम में ख़राब हो जाता है कोहरे की वजह से। कोहरा ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसे आप ढक के रख सकते हैं। आप इसे शेड में नहीं रखिए, आप इसे धूप में रखिए, लेकिन आप इसे किसी चीज़ से ऐसे कवर करके ढक दीजिए। इसे किसी कपड़े से, हल्का पतला कपड़ा लेके आप उससे ढक दीजिए, जिससे कि सीधा कोहरा इस पर ना पड़े। और अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ की शेड है लेकिन वहाँ धूप आती हो, ऊपर से सीधी कोहरे इस पे ना पड़े, तो आप वैसी जगह पे भी इसे रख सकते हैं। तो मेरे पास तो मैं वैसी जगह पे नहीं रखती हूँ, मैं एक कपड़ा लेती हूँ, जब कोहरा पड़ना स्टार्ट होता है तो मैं इसके ऊपर ढक देती हूँ, जिसकी वजह से ये तुलसी का पौधा हमेशा बचा रहता है। या फिर 2-3 लकड़ियाँ आप यहाँ पे साइड साइड में डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए। मेन हमें देखना है कि इस पर कोहरा ना पड़े, तो ये पौधा अच्छी तरीके से चल जाता है। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे की फास्ट ग्रोथ और घना कैसे बनाया जाए। तुलसी के पौधे में जब इस तरीके से सीड्स बनने लगते हैं, तब ये पौधा धीरे धीरे ख़राब होने के कगार पे जाने लगता है, क्योंकि सीड्स बनना ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पौधे को लगने लगता है कि उसकी लाइफ साइकिल जो है अब ख़त्म होने लगी है। इसीलिए तुलसी के पौधे में ये जो सीड्स बनते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप रखिए, अदरवाइज़ इन सीड्स को हमेशा आप कट करके हटाते रहिए। हटाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसे कट करके यहाँ से हटाएंगे तो उसका 2 बेनिफिट होगा। आपको सीड्स नहीं चाहिए तो ये पौधा सीड्स ग्रो नहीं करेगा, और ये पौधा लंबे समय तक टिकेगा, क्योंकि ये पौधा सीड्स ग्रो करने पर ही ये सिम्टम्स अपने में लाता है कि इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से ये पौधा फिर से 2-3 ब्रांच इसके डेवलप होंगे, उससे ये पौधा घना होते जाएगा। तो ये एक चीज़ से हम 2 फ़ायदा इस तरीके से ले सकते हैं। इसकी ये सारी जितनी भी सीड्स हैं इसे हमेशा हटाते रहिए। इसी की वजह से पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है जब हम पौधे में सीड्स छोड़ देते हैं। तो ये मैंने रख रखा था क्योंकि मुझे आपके वीडियो शेयर करना था, इसीलिए काफ़ी टाइम से मैंने ये सीड्स रख रखे थे। अदरवाइज़ मैं पौधे में सीड्स नहीं छोड़ती हूँ, मैं काट के हटा देती हूँ, तभी मेरा पौधा इतना घना और खूबसूरत दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा आपको ये सीड्स को हटा देना है। इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि आप इसकी जितनी पिंचिंग करेंगे उतना ही ये पौधा घना होता है। इन सीड्स को आप बनने ना दें, इस बात का ध्यान रखें। पौधे को फुल धूप में रखिए, जिससे कि पूरे दिन की तेज़ धूप इस पे पड़े। पानी का इसमें ध्यान रखिए, जिससे कि इसकी मिट्टी सूखे भी नहीं और मिट्टी एकदम से सौगी भी ना रहे, और इसकी लगातार बेसिस पे पिंचिंग करते रहिए। कीड़े लग जाते हैं तो पौधा अक्सर मर जाता है, तो कीड़े लग जाएं तो उस पर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो सारा अप्लाई करिए। विंटर सीजन में इसको ढक के रखिए, ऊपर से हल्का सा एक पतला सा कपड़ा देके इसे कवर करके रखिए, या फिर शेड के नीचे रखिए जहाँ पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट और 2-4 घंटे की विंटर सीजन में धूप इस पौधे पे पड़ जाए। इतनी सी केयर हमें करनी है, उससे तुलसी का पौधा हमेशा हमारे गार्डन में इसी तरीके से हरा भरा बना रहेगा। तो जैसे कि अभी मैं इन सभी सीड्स को हटा रही हूँ, तो मैं सारे सीड्स को अब हटा दूँगी, क्योंकि इन सीड्स को रखने का मतलब ही है कि हमारा पौधा अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इन प्रोसेस को अपनाइए। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और उसका आपने क्या रिज़ल्ट पाया, सारे तरीके अपना के फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या रिज़ल्ट आपको अपने तुलसी के पौधे से मिले। क्योंकि ये सारी ही चीज़ मैं अपने पौधे पे अप्लाई करती हूँ और मुझे मेरे पौधे पे काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।
क्या रिज़ल्ट मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।